अथीरियम का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? अथीरियम की लिक्विडेशंस कहाँ पे जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं? कौन सा बाइंग रेंज बेस्ट हो सकता है अभी के लिए? लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अथीरियम क्या कर रहा है? और हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमें कौन से जो है वो टारगेट मिल सकते हैं? सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। आपको एक अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा, तो मेक श्योर वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो व्हाट्सएप पे हमारा चैनल फॉलो कर लेना। यहाँ पर रेगुलर अपडेट होती हैं, वीडियो बनाने का टाइम ना भी हो तो भाई यहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ। जिस तरह ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हिस्ट्री मैंने दिखाई थी, एथेरियम सारा कुछ ही आप हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के मैं टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो आप इसको लाजमी जो है वो चेकआउट कर लेना, फॉलो कर लेना, लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं हम वापस अपने जो है वो चार्ट के ऊपर। तो अभी हम अथीरियम के चार्ट पे आ चुके हैं। अभी राइट नाउ अथीरियम की प्राइस ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 3100 के आसपास। अच्छा, इस वीडियो में आपको सिंपल से एनालिसिस करने सिखाऊंगा, आप भी एनालिसिस सीख पाओगे कि भाई किस तरह जो है वो एनालिसिस किए जाते हैं। तो बहुत ईजी जो है वो सिंपल चीज़ें रहने वाली हैं। तो देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी के टाइम पे अगर मैं लेट सपोज के अभी देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। क्यों? ये वाला जो है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ, उसकी मल्टीपल रीज़न है। देखिए, जब प्राइस इसके ऊपर थी, यानी कि ये जो मैंने अभी मार्क किया है जोन, तो अगर आप देखो तो प्राइस जब इस जोन से ऊपर थी तो प्राइस बुलिश था, ठीक है। और जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया तो प्राइस क्या हुआ, ये बेरिश हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस ने ब्रेक किया और यहाँ पर जब तक प्राइस इससे ऊपर था तो बुलिश था, और जैसे ही दोबारा प्राइस नीचे आया तो प्राइस बेरिश हो गया। अब प्राइस दोबारा ऊपर है और प्राइस ऊपर होके वापस इसी जोन के ऊपर आ चुका है। अब जब तक प्राइस इस जोन से ऊपर ऊपर है तो मीन टू से कि ये जोन बनता है तकरीबन 2800 2900 का लेवल से ऊपर ऊपर, तो मैं बुलिश हूँ। हाँ, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये आप कह सकते हो कि नीचे हमारे पास फिर वो लेवल बनेगा। कौन सा लेवल बनेगा? वो हमारे पास फिर लेवल बन जाएगा तकरीबन ये वाला 2200-2300 का लेवल। अभी हम 2200-2300 को डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल, जस्ट आपको बताने के लिए। ये मैं जस्ट आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल मार्क किए कि ये वाले लेवल्स हैं। तो देखो यार, अभी आपने जो है वो अगर एंट्री करनी हो तो आपको कौन से लेवल से एंट्री मिलेगी? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि इस वक्त एथेरियम चल कौन से ट्रेंड में रहा है। तो अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएं, 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लिया है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे सिंपल एक क्या करूँगा कि ये मेरा जो लो था और ये मेरा जो है वो मार्केट क्या कर रही है, इस तरह जो है वो इस ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, ये मार्केट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और मार्केट अभी दोबारा अगर इन केस यहाँ पे टच करती है, प्राइस नीचे आता है। और प्राइस नीचे क्यों आएगा? बीटीसी की आप अपडेट चेकआउट कर लेना, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि अगर बीटीसी वहाँ पे आया तो अथीरियम भी आपका वहाँ पे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तकरीबन बनेगा 2900 3000 की प्राइस रेंज। अब वो कैसे? अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है भाई कि जो है वो लोअर टाइम फ्रेम को हमने आइडेंटिफाई करना है कि यार लोअर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस हमें कौन से जोन पे बुलिश रही है और कौन से जोन पे जो है वो बेरिश रही है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं तो ये वाला जो है वो एरिया लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, ये अगर मैं एक जिस तरह हमने हायर टाइम फ्रेम पे लगाया था, तो ये यहाँ पे मैं एक मार्क कर लेता हूँ सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम कहानी वही है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है, ठीक है। चेंज कैसे नहीं है? देखो, प्राइस क्या था, प्राइस इस जोन से नीचे आया तो ये पूरा बेरिश जोन है। प्राइस दोबारा गया, इस जोन से टच हुआ, नीचे बेरिश जोन। उसके बाद जैसे इसको ब्रेक किया, ये बुलिश एरिया था, ये वाला सारा बुलिश एरिया है, यानी कि इस जोन से ऊपर ऊपर मार्केट बुलिश है। जैसे इसको ब्रेक करके नीचे आ गई तो ये क्या हुआ, ये बेरिश एरिया होगा हमारा अथीरियम के लिए, सिंपल है। अब प्राइस क्या कर रही है, प्राइस इस जोन से ऊपर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर आप एंट्री, लेट सपोज कि अगर आपको मीन टू से कि मार्केट क्या करे, मार्केट अगर जो बीटीसी की अपडेट दी है कि बीटीसी अगर उस हिसाब से सीएमई गैप फिल करने आता है और नीचे थोड़ा सा आता है, बीटीसी का आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पर भी अपने लेवल्स को अच्छे से मार्क कर पाओगे। अगर आप सिर्फ यहीं पे लेके बैठे हो तो फिर वो काम सही नहीं है। आपको बीटीसी की पहले नॉलेज होनी चाहिए, बीटीसी के लेवल्स का पता होना चाहिए, उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको अथीरियम, क्यों? क्योंकि बीटीसी अगर अपना लेवल 88 वाला ब्रेक करेगा तो फिर अथीरियम आपको क्या मिलेगा, अथीरियम आपको जो है वो 2800-2900 की रेंज में मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये लेवल टू लेवल सारी गेम है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन केस यहाँ पे अथीरियम की एक अच्छी बाइंग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दफ़ा प्राइस जब भी आई है इस जोन से नीचे गई तो बेरिश है, इस जोन से ऊपर है तो बुलिश है।
तो अगर प्राइस आपको लेट सपोज के मिल जाती है थोड़ी सी नीचे, अगर बीटीसी यहाँ से 2000 नीचे आता है वो सीएमई गैप वाला, तो मे बी प्राइस आपको जो है वो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे तकरीबन 1.5-2% फॉल करे, जितना बीटीसी गिरेगा उतना यहाँ पे अथीरियम गिरता आपको नजर आ सकता है। तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो 3000 3100, मतलब 3000 से लेके बस 20-30 तक आप स्कैल्पिंग ट्रेड देख सकते हो। आपने करना क्या होगा, आपने सिंपल यहाँ पे मार्क कर लेना है कि भाई यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टारगेट रखूंगा। टारगेट कैसे रखने हैं वो भी आपको बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस जोन के नीचे रख लेना अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आपने वेट कर लेना है। अगर आप कहते हो कि मैंने, सम टाइम क्या होता है कि सम टाइम प्राइस ऐसे विक लगाएगी, विक लगा के वापस चली जाएगी ऊपर, उससे क्या होगा कि ये वाली लिक्विडेशन मार्केट यहाँ से उठा लेगी और आपकी एसएल हंटिंग हो जाएगी। आपने क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा जो है वो अच्छी ट्रेड करनी है, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, उससे आपको ये करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर अगर प्राइस आपकी नीचे आई और यहाँ पर 4 आवर की या 1 आवर की, 4 आवर की क्लोजिंग अगर मिल जाती है, लेट्स सपोज 4 आवर की क्लोजिंग इस प्राइस जोन से नीचे मिल जाती है, तो फिर आप समझो कि आप जो है वो नेक्स्ट फिर ये वाले जोन पे जाओगे। और ये क्यों, क्योंकि ये वाला एक ट्रेंड, अप ट्रेंड का सपोर्ट आएगा, और मैक्सिमम अगर आपको ड्रॉ मिला तो फिर वो आपका 2800-2900 का लेवल है। तो ये कोई बड़ा मतलब कि $100 की आपकी रेंज बनेगी, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये वाला जो है वो बेस्ट बाइंग मेरी नज़र में रहेगा। अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो आपका जो है वो तकरीबन 3000 से लेकर 3050 तक आपको एंट्री मिलेगी। और टारगेट आप लेट सपोज के अपने रख सकते हो कि यार मैं यहाँ पे ये वाला टारगेट रखूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा ये वाला होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपका ऊपर। अच्छा, अब ये तो लोअर टाइम फ्रेम के मैंने आपको जो है वो चीज़ें दिखाई हैं। अब मैं अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे दोबारा लेके जाता हूँ वापस, अब हायर टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो अब देखो आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आपने गौर से देखनी है। वो क्या देखोगे आप, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ड्राइंग सारी यहाँ से हटा देता हूँ जो है वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि लेट सपोज कि अगर आप हिस्ट्री में जाओ थोड़ा सा, मैं आपको हिस्ट्री भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे हिस्ट्री पे चलते हैं। तो जब अथीरियम अपना अप ट्रेंड में चल रहा था, तो अथीरियम ने जब ये ब्रेक किया था, तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन थी और उसके बाद रीटेस्ट करने गया ऊपर तक प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद फिर अप ट्रेंड शुरू हो गया। अप ट्रेंड जैसे ही ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है और लेकिन ये रीटेस्ट नहीं हुआ। अब सेम प्राइस जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था अथीरियम का, ऐसे ही यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। और ये वाला स्टिल जो है वो अभी रीटेस्ट एरिया पेंडिंग है, और ये तकरीबन 4000 के आसपास बनता है। तो ये वाला एरिया अभी स्टिल पेंडिंग है। तो जैसे प्राइस थोड़ा दूर होता जाएगा उतना ही ये ऊपर की तरफ, जिस तरह यहाँ पे परफेक्ट, ये देखो ना, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज, उसके बाद रीटेस्ट, और ये उतना ही टाइम लगा जितना टाइम यहाँ पे आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वाला एरिया स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है हायर टाइम फ्रेम के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर भी बता दी। हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपको 4000 तक भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं अथीरियम के अंदर, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम का भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मेरी जो है वो पर्सनल एनालिसिस था, तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके बाद अगर किसी कॉइन की आपको अपडेट चाहिए, एनालिसिस चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई सब्सक्राइब भी कर देना, फॉलो कर लेना, और ढेर सारा प्यार दिखा देना। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।